हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अनिवार्य हिंदी आरोह किताब से पाठ नंबर 1 आत्मपरिचय। ये कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। हमने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा अपने पहले वीडियो में जान लिया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता रहता हूँ। किसी प्रिय ने मेरे हृदय रूपी वीणा के तारों को छूकर झनकृत कर दिया है। झनकृत करना यानी कि झंझना कर बजाना। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूँ। मैं स्नेह शुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूँ। ऐसी मस्ती में मैं किसी बात का विचार कभी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। यह संसार तो उन्हें पूछता है जो उनके कहने पर चलते हैं, किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने ही मनोभावों को व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। मैं अपने ही हृदय द्वारा दिए गए उपहारों यानी सुख दुख को लिए घूमता रहता हूँ। मुझे यह सारा संसार अधूरा लगता है, इसमें अभाव सा है। यही कारण यह इसी कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेममय सुंदर सपनों का संसार है और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, अर्थात अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेममय संसार की रचना करता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी इन पंक्तियों में कहते हैं, मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आंच से स्वयं तपा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में मग्न रहता हूँ। यह संसार विपदाओं का सागर है, मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। इसलिए मैं भवसागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नता पूर्वक जीवन नाव से संसार के किनारे लग जाता हूँ, सभी परिस्थितियों में मस्त रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन अपने बारे में कहते हैं कि मैं युवा अवस्था के नशे में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन सवार रहता है। इस दीवानगी में कदम कदम पर निराशा भी मिलती है, अर्थात दुख विषाद की भावना भी इसमें विद्यमान रहती है। इससे मेरी मन स्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित्त रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं किसी प्रिय की याद लिए फिरता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूण न क्या जग जो इस पर भी सीखी, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि मैंने सारे उपाय, सारे प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। कोई भी मेरे इस जीवन सत्य को नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है, वहीं पर दाना चुगने लगता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लाभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठकुराता। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं एक कवि और कहाँ ये संसार, हम दोनों के मध्य किस प्रकार का रिश्ता। संसार अपनी निष्ठुरता के कारण जाना जाता है और मैं अपने ही प्रेम हृदय के लिए, इसलिए ना जानी अपनी कल्पनाओं में अपनी भावनाओं के अनुरूप कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता हूँ। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। मैं रोज एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ और उससे पूरी तरह संतुष्ट ना होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। यह संसार धन समृद्धि को एकत्रित करने में लगा रहता है। मैं उसी में पूरी तरह मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं रोदन में भी प्रेम का भाव छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र ऊष्मा एवं वेदना का ताप है। जिसे प्रेम पर राजाओं की विशाल महल न्योछावर होते हैं, उन पर मैं अपने प्रेम के खंडर न्योछावर कर सकता हूँ। प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है, फिर भी मैं उस खंडर रूपी प्रेम को अपने जीवन का अहम भाग मान साथ लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो लोग गाना कहने लगते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तब संसार के लोग उसे छंद कहने लगते हैं। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं, जबकि मैं सबको अपने व्यवहार द्वारा दुखों से दूर रहने का संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को
लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।